कई लोग अपनी लाइफ में एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं। वो समझते हैं कि वर्ड्स उनकी स्ट्रेंथ है, कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझा जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ज़्यादा अपना मास्क गिरा देते हो। जिंदगी के बैटलफील्ड में सबसे तेज वार तलवार का नहीं, जुबान का होता है। और एक गलत लफ्ज़, एक सेकंड का स्लिप पूरी इमेज को जला कर रख देता है। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी एक्सप्लेन। यहाँ हम उन रूल्स को डिकोड करते हैं जो दुनिया फॉलो करती है लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करती। आज का चैप्टर लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलो ताकि तुम्हारी खामोशी लोगों के दिमाग में आवाज बनकर गूंजे। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी से। एंशिएंट रोम, एक शहर जहाँ इज्जत तलवार से मिलती थी और बर्बादी जुबान से। नॉयस मार्शियस, रोम का शेर, बैटलफील्ड का डिस्ट्रॉयर। उसकी ब्रेवरी इतनी ज्यादा थी कि उसे कैरोलिनस का टाइटल मिला। लोग उसे देखकर कहते थे, अगर रोम के पास कोई एक इंसान हो जिसे दुश्मन से डर नहीं तो वो ये आदमी है। लेकिन कोरियोलिनस का एक फ्लॉ था, उसका ईगो उससे तलवार से भी ज्यादा तेज था। वो सच बोलता नहीं था, वो सच थूक देता था, चाहे सामने सेना हो या सेनेट। जब वो काउंसिल के लिए खड़ा हुआ, रोम का हाईएस्ट ऑफिस, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हीरो हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा। पर स्टेज पर चढ़ते ही उसने ग्रेटिट्यूड की जगह घमंड उछाल दिया। उसने कहा, तुम लोगों की अप्रूवल की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे सुपेरियर हूँ। बस वो एक सेंटेंस एक जंग से भी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि जंग में तुम दुश्मन देख सकते हो। यह कोरियोलिनस ने अपनी ही जनता को दुश्मन बना लिया। पब्लिक, जिन्होंने उसके लिए तालियां बजाई थी, आज उसके खिलाफ चीखने लगी। सेनेट ने उसे थ्रेट टू रोम डिक्लेयर करके एग्जाइल कर दिया। गुस्से में अंधा कोरियोलिनस अपने पुराने दुश्मन वॉल्सियंस के कैंप में गया और बोला, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा वेपन हूँ। दुनिया के लिए वो बिट्रेयल था, कोरियोलिनस के लिए वो रिवेंज। परफेक्ट आयरॉनिक होती है, रोम पे अटैक करने वाला कोरियोलिनस आखिर वॉल्सियंस के हाथ ही मारा गया। एक वॉरियर जिसे किसी ने बैटलफील्ड पर हरा नहीं पाए, लेकिन उसकी अपनी जुबान ने उसे खत्म कर दिया। उसने शब्द ज्यादा बोले, और पावर हमेशा उन लोगों के हाथ से निकल जाती है जो अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करती है और अनकंफर्टेबल इंसान प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ज्यादा बोलने वाले लोग अपने इंटेंशंस, इनसिक्योरिटीज, डिजायर सब एक्सपोज कर देते हैं। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे बारे में अजम्पशन बनाते हैं, और अजम्पशन हमेशा रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। मिस्ट्री से इन्फ्लुएंस पैदा होता है और क्लैरिटी से वल्नरेबिलिटी। तो इसी के साथ सेकंड स्टोरी पे चलते हैं। 17th सेंचुरी फ्रांस, वर्साइल्स का पैलेस, जहां ग्लैमर, पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन हवा में घूमते थे। इस किंगडम का किंग लुइस 14, द सन किंग, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका एक ग्लैंस, एक गेस्चर पूरे कोर्ट का मूड चेंज कर देता था। लुइस की सबसे बड़ी स्किल, वो बोलता नहीं था, वो ऑब्जर्व करता था। कोर्ट के नोबल्स और मिनिस्टर्स इंप्रेस करने के लिए पैराग्राफ्स बोलते थे, फ्लैटरी, एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशंस, और लुइस बस एक सॉफ्ट स्माइल, एक स्लो नोड, फिर खामोशी। वो खामोशी उन लोगों के दिमाग में स्ट्रॉम क्रिएट कर देती थी। क्या किंग नाराज है? क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं? क्या मैं फेवर में हूँ या डेंजर में? एक मिनिस्टर ने एक मीटिंग में हद ही कर दी। ओवर एक्सप्लेन, ओवर टॉक, ओवर जस्टिफाई। किंग लुइस ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ एक लाइन बोली, द मोर यू से द लेस यू कंट्रोल। और अगले हफ्ते वो मिनिस्टर अपनी खुशी से हटा दिया गया। लुइस समझता था, साइलेंस एक वेपन है, और जब तुम्हारे पास वेपन हो जिसका कोई जवाब नहीं, तुम रूल करते हो। उसने 50 साल फ्रांस को कंट्रोल किया, नॉट बाय थ्रेड्स बट बाय कंट्रोल वर्ड्स और उनके बीच का कैलकुलेटेड साइलेंस। आज के कारपोरेट वर्ल्ड में भी सेम रूल है। तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तुम्हारा बॉस सारा टाइम ऑब्जर्व कर रहा है, एक एम्प्लॉय हर सेकंड जस्टिफिकेशन दे रहा है, और दूसरा बस काम और कॉन्साइज आंसर दे रहा है। गेस करो मीटिंग के बाद कौन प्रमोट होता है? वर्ड जितने ज्यादा, रिस्पेक्ट उतनी कम। वर्ड जितने फोकस्ड, इम्पैक्ट उतना ज्यादा। स्मार्ट होना इंपॉर्टेंट है, पर स्मार्ट दिखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लव में भी लोग एक ही गलत एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे होते हैं कि इमोशंस एक्सप्रेस करने का मतलब ओवर एक्सप्लेनिंग, पर होता उल्टा है। ओवर टॉकिंग किल्स मिस्ट्री, और मिस्ट्री ही अट्रैक्शन का बैकबोन होता ही है। कभी कभी बंदा इतना इमोशनली ट्रांसपेरेंट हो जाता है
कि उसकी वैल्यू उसी सेकंड गिर जाती है। जब हर चीज एक्सप्लेन कर दोगे तो तुम्हारे एक्शंस की वेट ही कम हो जाएगी। एक साइलेंस पॉज, एक कंपोज रिएक्शन, एक अनस्पोकन मैसेज कभी कभी आई लव यू के 15 लाइन से ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम जुबान कंट्रोल कर सकते हो तब तुम अपनी इमोशंस को भी कमांड करना शुरू कर देते हो, और वही मैच्योरिटी रियल इंटीमेसी बनती है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी कॉन्फ्लिक्ट, निगोशिएशन या हीटेड मोमेंट में हो, तुरंत बोल मत देना, पॉज लो, लेट द साइलेंस ब्रीथ। दूसरा बंदा उस साइलेंस को फील करेगा और उस प्रोसेस में अपना वीक पॉइंट रिवील करेगा। तुम जितना कम बोलते हो उतना ज्यादा तुम्हारे वर्ड्स रेयर लगते हैं, और रेयर चीज की वैल्यू हमेशा हाई होती है। हाँ, कुछ सिचुएशंस में साइलेंस मिस्टेक बन सकती है, स्पेशली जब तुम अंडरवैल्यूड, इग्नोर्ड या ओवरशैडोड किए जा रहे हो। वहाँ एक शार्प पावरफुल सेंटेंस काम करता है, बस एक ओवरकिल नहीं। करेक्ट लाइन, करेक्ट टाइमिंग, ये लॉ का एक्सेप्शन है। कोरियोलानस ने लफ्जों से अपना नाम जमीन में मिला दिया। लुईस द 14 ने उसकी खामोशी से अपना नाम इतिहास में चढ़वा लिया। एक ने ओवरटॉक किया और बर्बाद हुआ, दूसरे ने साइलेंस को स्टाइल बनाया और अमर हुआ। जिंदगी का एक रूल सिंपल है, बोलना आसान है, खामोश रहकर रूल करना बहुत मुश्किल। इसी के साथ लॉ 4 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ, जहां हम देखेंगे कि एक छोटा सा दाग पूरी लेगेसी को डुबा सकता है।